हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक ऐसा गांव था कि जहां पे लाइट नहीं थी, रोशनी। और भारत का से कुछ सालों पहले आप मान सकते हैं कि कई ऐसे गांव मिलेंगे जहां पे पूरे की पूरी लाइट नहीं थी और गांव के लोग अंधेरे में रहते थे। किसी चीज़ का आपको अभाव हो और अभाव में रहने की आदत हो जाए, तब उसको उसकी कमी आपको नहीं सुनाई पड़ेगी या कमी आपको महसूस नहीं होगी कि अरे यार ये चीज़ तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप उसके विषय में सोचेंगे ही नहीं कि ये मेरे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है नहीं। तो जब है ही नहीं तो उसके बारे में आपको क्यों सोचेंगे। ऐसे ही उस गांव में किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि लाइट नहीं है। गांव में किसी के पास लाइट नहीं था। सबकी आदत हो गई थी, अंधेरे में चलते थे। अंधेरे में उनको आदत सी पड़ गई है। आप एक आदत बना लीजिए कि आप अगर आंख मूंद के चलेंगे तो आप अपने घर में अगर दिन भर चलते रहें तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कहाँ पे कुर्सी है, कहाँ टेबल है, कहाँ से कट लेके दूसरे रूम में जाना है, कहाँ से किचन में जाना है, कहाँ बाथरूम में जाना है। मतलब एक आपको आइडिया हो जाता है। जैसे आप इमेजिन ये भी कर लीजिए कि कई बार क्या होता है कि लाइट चली जाती है। अगर आपको एकदम लाइट चली जाए तो आप जिस घर में रहते हैं आपको एहसास हो जाएगा कि मतलब 1 घंटा भी लाइट नहीं रहे तो आपको ये एहसास होगा कि कहाँ बाथरूम है या कहाँ पे कोई स्टूल सामने रखा हुआ है। तो आप हर चीज़ों से बच के और चले जाएंगे। टकराने के चांसेस बहुत नामात्रा का होगा। तो ऐसे ही गांव में लोगों की आदत हो गई थी, लोग ऐसे ही चलते थे। उनको कोई इस बात का फिक्र नहीं था या इस बात का महसूस भी नहीं होता था कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, लाइट होगी तो कितना आनंद आएगा। लेकिन समस्या ये हो गई कि उस गांव में से अब एक व्यक्ति चला गया शहर। वहाँ गया तो आजकल शहर में तरह तरह के लाइट की व्यवस्था है। चाइनीज लाइट भी मिल जाते हैं जो आप जला लेंगे, लैंटेन भी मिल जाता है, तरह तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब वो गांव में जब आ रहा था, जब वहाँ पे नौकरी किया, काफ़ी टाइम पैसे से कमा लिए और जब गांव आ रहा था तो हर कोई जब गांव आता है तो सोचता है कि क्या लेके चलूँ। तो अपने ज़रूरत की चीज़ें जो भी उसको लगता है और कुछ ऐसी चीज़ भी लेके जाता है जो गांव में ना हो या किसी और के घर में नहीं हो। तो उसको लगा कि अरे यार सबसे अच्छा तो चीज़ है कि मैं लाइट लेके चलूँ यहाँ से। तो लाइट लेके गया। अब लाइट लेके घर के गांव गया तो घर में अब जब अंधेरा हुआ तो सबके घर में अंधेरा। उसने क्या किया, लाइट जलाया। जब अब पूरे गांव में अंधेरा, एक आदमी के घर में लाइट, तो पूरे गांव के लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो उनको शौक हुआ कि अरे भाई ये क्या होगा, सब तो रोशनी से, सब गांव तो रोशनी से दूर है या अंधेरे में डूबा हुआ है, इसके घर में रोशनी कैसे आ गया। अब समस्या सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि उनको इस बात का दुख नहीं था कि मेरे घर में रोशनी नहीं है। उनको इससे ज़्यादा दुख होने लगा गाँव को कि उस व्यक्ति के घर में रोशनी कहाँ से आ गया। जैसे कि मैंने बोला ना कि आदमी अपने दुख से कम दुखी होता है या अपने खुद से कम खुश होता है। अगर दूसरे को दुख हो ना तो उससे उसको ज़्यादा खुशी की, आनंद की प्राप्ति होती है। ये मानव का स्वभाव होता है। तो गांव के लोगों ने बोला कि अरे यार, तो अब इसका क्या उपाय है, कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे पूरे गांव में अंधेरा है, अंधेरा छाया हुआ है, रोशनी नहीं है, वो इसके घर में है। अब तो 2 ऑप्शन है। एक ने बोला ये काम करते हैं, इसका ना लाइट चल के ना चुरा लेते हैं। गांव में लोग इकट्ठा हुए जो, और कुछ लोगों ने बोला ये नहीं, इसका लाइट ही तोड़ देते हैं, मतलब ऐसा कैसे चलेगा इसको। तो जो जलनशील प्रवृत्ति के ईर्ष्यालु लोग होते हैं उन्होंने ऐसा किया। लेकिन उस गांव में एक बुजुर्ग रहता था। उसने बोला कि देखो, समस्या ये नहीं है कि उसके घर में लाइट है और तुम्हारे घर में अंधेरा। समस्या ये है कि तुम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा होकर ये विचार नहीं किया कि अगर उसके घर में रोशनी है तो हम कहाँ से रोशनी लेके आए। आपने ये नहीं विचार किया।
आप ये नहीं उससे जाके पूछे कि भाई तुम कहाँ से रोशनी लेके आए हो, या ये रोशनी कैसे तुमने घर में लेके आए, हमें भी बताओ, हम भी लेके आएंगे। आप लोग इस चक्कर में लग गए, पूरी ताकत, समय, अपना पूरा जो टाइम होता है इसी में लगा दिए कि उसके घर की रोशनी को कैसे हम लोग ख़त्म करें, बर्बाद करें। ये निगेटिव चीज़ों में लग गए। आप में से किसी ने नहीं सोचा कि हमें ये अपने घर में रोशनी कैसे लाना है, और इस व्यक्ति से पूछ के हम अपने घर में भी रोशनी ला सकते हैं। सोच का फ़र्क है। सब लोग जो वहाँ बैठे थे उनको अच्छा लगा ये बात, कह के ठीक है। वो लोग उस व्यक्ति के घर गए और व्यक्ति से पूछा, क्योंकि रास्ते दो ही थे, या तो आप उसके घर की रोशनी ख़त्म कर दो, सारे लोग अंधेरे में डूब जाएंगे, या तो फिर सारे लोग जाके उससे पूछो कि भाई तुम्हारे घर में उजाला क्यों है, वो रास्ता बताएगा। तो ऐसे में जब उस बूढ़े व्यक्ति ने सलाह दिया तो सारे गांव के लोग गए, पूछे, उस गांव में फिर रोशनी आ गई। कहने का मतलब है कि हमारी सोच, हमारी थिंकिंग अगर पॉजिटिव हो तो हर चीज़ का हल निकाल लेती है। लेकिन अगर वो नकारात्मक या नेगेटिव हो जाए तो हम अपना तो नुकसान करते ही हैं, क्योंकि हम तो कुछ अच्छा काम करते हैं नहीं, दूसरे का भी नुकसान करते हैं, और दूसरे का ज़्यादा नुकसान करते हैं। और दूसरे का जब ज़्यादा नुकसान करते हैं तो अपना भी ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर अपने अच्छा होने की जो एक किरण होती है, एक किरण होती है कि आपके ज़िंदगी में भी बदलाव आ सकता है। किसी अच्छे आदमी के घर में बदलाव देख के वो आप खुद से बुझा देते हो, क्योंकि आप प्रयास नहीं करते कि अगर दूसरे घर में अच्छाई है, अच्छे से लाइफ जी रहा है, तो उससे हम पूछें कि तुम कैसे जी रहे हो, मैं भी प्रयास करके ऐसा लाइफ जी लूँ। क्योंकि आपकी उम्मीद या आशा जो उस व्यक्ति ने पैदा की है उसको ख़त्म करके आपने अपनी उम्मीद ज़्यादा मारी है। तो आप जब भी ऐसा आपके दिमाग में विचार आए तो ज़रूर सोचें कि ज़िंदगी छोटी है, हमें सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीना चाहिए, अपनी भी ज़िंदगी अच्छी बनाइए और गांव वाले या अपनी समाज की। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।